किसी ने पूछा है अगर बाघ अफ्रीका आ जाएं तो क्या वे बच पाएंगे। देखो सुनने में तो ये ठीक लगता है, आखिर बाघ की ताकत और अफ्रीका में शिकार की भरमार देखते हुए अगर बाघ सच में आ जाएं तो उनके लिए ये जन्नत जैसा होगा। लेकिन गहराई से देखें तो सवाल इतना सीधा नहीं है। पहले बात करते हैं वातावरण की। बाघ जंगल का राजा होता है। वे घने वर्षा वनों में रहना पसंद करते हैं। घनी झाड़ियाँ उनके छिपने का बेहतरीन मौका देती हैं, जिससे वे घात लगाकर आसानी से शिकार कर सकते हैं। लेकिन अफ्रीका के मैदान खुले हैं, छिपने की जगह कम है। बाघ के लिए ये ऐसा है जैसे किसी स्नाइपर को खुले मैदान में बिठा दिया जाए, जहां वो आसानी से सबको दिख जाएंगे और उनकी चालें बेकार हो जाएंगी। बात अगर शिकार की हो तो अफ्रीका के मैदान शेरों के लिए बने हैं। शेर झुंड में रहते हैं और जेब्रा या बिल्डर बीस्ट जैसे तेज जानवरों का मिलकर शिकार करते हैं, जबकि बाघ अकेला रहता है। वह ताकत से घात लगाकर एक ही बार में शिकार करता है। अगर बाघ झुंड वाले जानवरों के पीछे भागे तो यह कारगर नहीं होगा और वे उस पर पलटवार भी कर सकते हैं। बाघ को अकेले घूमने वाले हिरण, सुअर या भैंसे का शिकार करना पसंद है। अफ्रीका में शिकार का तरीका उसके अनुकूल नहीं है। एक बात और जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, अफ्रीका में पहले से ही शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे और चीते जैसे शिकारी मौजूद हैं। वे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। एक बाहरी बाघ चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे यहाँ के पुराने दिग्गजों से भिड़ना ही पड़ेगा। सोचिए एक अकेला बाघ शेरों के इलाके में घुस जाए तो उसका क्या हाल होगा। साथ ही बाघिन को अकेले ही बच्चे पालने होते हैं। बच्चों को 2 साल तक देखभाल चाहिए। ऐसे में बाघिन को अकेले ही शिकार और सुरक्षा दोनों संभालना होगा। अगर नन्हे शावक तेंदुए, लकड़बग्घे या चीता की नजर में आ गए तो शावकों के बचने की दर बहुत कम हो जाएगी। बात करें अगर जलवायु की तो बाघ सर्दी और गर्मी दोनों सह सकते हैं और अफ्रीका के तापमान में भी आसानी से ढल सकते हैं। लेकिन समस्या पानी की है। बाघों को पानी बहुत पसंद है। अफ्रीका में सूखे और पानी की कमी से वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो देखो कुल मिलाकर जवाब है, अगर बाघ को अफ्रीका ले आए तो उसका लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि माहौल उसे रास नहीं आएगा। बाघ एशिया के जंगलों के लिए बना है। अफ्रीका में उसके जीने के सारे हुनर बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि असली राजा वो है जो अपने माहौल में सही बैठे। शेर मैदानों के लिए बने हैं और बाघ घने जंगलों के लिए। वे कुदरत के नियम को मानते हैं। जो जगह उनके लिए सही है वे बस वहीं के राजा होते हैं।